हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट हूँ विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी आयु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णवी सभी को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। देखो, इस जगत में मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अरे तुम लोग भाई भजन क्यों कर रहे हो, ये माला करने से क्या मिलेगा, है ना। इसलिए समझना चाहिए, एक छोटी सी कथा के माध्यम से ये समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ, एक राज्य था। हरे कृष्णा। एक बार एक राज्य था, उसमें एक राजा रहता था। वो राजा का सिलेक्शन होता था 5 साल के लिए। जैसे अभी हम लोग देखते हैं ना, सरकार चुनी जाती है। मोदी जी कितने साल के लिए चुने? 5 साल के लिए। इसी प्रकार से हम देखते हैं सारे अपने चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं, वो भी 5 साल के लिए चुने जाते हैं। तो इस प्रकार से एक राजा था, उस राज्य में जो भी राजा बनता था 5 साल के लिए उसका सिलेक्शन होता है। और एक टोपी उछाली जाती थी, वो टोपी जिसके ऊपर में गिर जाएगी उसी को राजा बना दी। लेकिन विशेष बात क्या थी कि वो राज्य के बगल में एक नदी थी। और नदी के उस पार में बड़ा भयंकर जंगल था। वो जंगल में बड़े हिंसक जीव जंतु थे, शेर, चीता, भालू, हाथी सब थे। 5 साल के लिए तो राजा हो, पूरा आनंद ले लो, लेकिन 5 साल के बाद में नदी के उस पार में उसको जंगल में फेंक देते थे। अभी जंगल में फेंकेंगे तो क्या होगा? शेर, चीता, भालू कोई तो खाई जाएगा, कोई तो उसकी सेवा कर ही देगा। इसलिए 5 साल के बाद में ऐसी स्थिति थी। अब उस राज्य में एक नया आदमी पहुंचा। अब उसी दिन वो उसका दूसरा, जो पहले वाला राजा था, उसका राज्य खत्म हो गया। अभी नया राजा चुनना है। अब टोपी उछाली गई तो इसके सिर के ऊपर में आ गई। अभी इसको बताया गया, भैया तुम कितने भाग्यशाली हो, तुमको राजा बनाया जाएगा। ये भी बड़ा खुश हो गया। ये खुश हो गया, मैं तो पूरे राज्य का राजा बन जाऊंगा। इसलिए बड़ा आनंद में था। लेकिन बाद में उसको बताया गया कि देखो, ये राज्य तो तुमको 5 साल के लिए मिलेगा, लेकिन उसके बाद में तुमको वो उधर जंगल में तुमको छोड़ दिया जाएगा। अभी तो जितना आनंद था सब खत्म। मरने के लिए फिर तो तैयार होना पड़ेगा ना। इसलिए बड़ा परेशान हो गया। अभी तो राजा बनकर भी इसको आनंद नहीं हो रहा है, सोच रहा है क्या करूं, समझ नहीं आ रहा। उसी समय एक साधु के पास में गया। वो बड़ा विचार करके एक साधु के पास में गया। साधु के पास में जाकर के उसने पूछा, महाराज एक मेरी बड़ी समस्या है। कहते बताओ। कहते देखो, मेरे को यहाँ पे राजा बना दिया, 5 साल के लिए तो राजा बनाया है, किंतु 5 साल के बाद में मुझे वो जंगल में फेंक देंगे और वहाँ पर बड़े घोर हिंसक जंगली पशु रहते हैं। आप बताइए मैं क्या करूं, और भाग भी नहीं सकता हूं यहाँ से। साधु ने कहा, अरे बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं है, तुमको 5 साल के लिए तो राजा बनाया ना। कहते हाँ। कहते 5 साल के लिए तो तुम्हारे पास सारे राज्य की संपत्ति है। कहते हाँ। सारी सेना तुम्हारी बात मानेगी। कहते हाँ। तो फिर चिंता क्यों करते हो? तुम एक काम करो, तुम जा करके अभी अपने सैनिकों को लगा दो अभी से, और वहां पे पूरा उस साइड का जितना भी जंगल है उसको कटवा दो, सारे हिंसक पशुओं को वहां से हटा दो। उसके बाद में जितनी राज्य की संपत्ति है उसको लेकर के उस साइड भी ऐसा ही एक राज्य तैयार करवा दो, बड़ा बढ़िया, इससे भी अच्छा महल, इससे भी अच्छा राज्य, सब जो और सारी चीजें, पार्क, झरने, सारी की सारी चीजें उधर भी बनवा दो। उसके बाद में 5 साल के बाद में तुम्हें इधर से उधर भेजेंगे तो तुम्हें आनंद आ जाएगा। कहते हाँ ये बात तो ठीक है। उसने क्या किया, उधर गया राज्य में और धीरे धीरे करके उसने अपने सैनिकों को उधर भेज करके सारा जंगल धीरे धीरे साफ करवा दिया।
5 साल तो बहुत टाइम होता है। बढ़िया महल बनवा दिया, बढ़िया यहाँ से भी ज़्यादा सारी सुविधाएं वहाँ पर व्यवस्था कर दी, और पब्लिक भी यहाँ से बहुत सारी ट्रांसफ़र कर दी। अभी 5 साल खत्म होने वाले हैं, लोग सोच रहे हैं अभी तो इसको जंगल में फेंकेंगे, लेकिन इसको तो कोई चिंता ही नहीं। पहले जितने भी राजा होते थे वो सब बड़े दुखी हो जाते थे कि 5 साल के बाद तो अभी जंगल में ही जाना है, और जंगल में जाने का मतलब क्या है, मरना ही मरना है। लेकिन अभी इसको कोई चिंता ही नहीं है, तो आनंद में है और पहले से ज़्यादा खुश है। तो किसी ने पूछा भैया तुम इतना खुश क्यों हो, तुमको तो कल तुम्हारा आखिरी दिन है, तुमको तो वहाँ जंगल में फेंका जाएगा। कहते जंगल पहले जा करके देख कर क्या, उधर देख कर क्या हो क्या है। जब उधर देखा जा करके तो भैया इधर से भी बढ़िया राज्य, पूरा महल, सारी सुख सुविधाएं, सारी की सारी व्यवस्था, सब कुछ वहां पर पहले से ही है। तभी कह रहे ये जो राजा इसलिए इतना खुश हो रहा है। तो ये जो राजा है, ये हम सब लोग ही ये राजा हैं। देखो ध्यान से सुनो, अब शिक्षा क्या है यहाँ। अभी हम लोगों को भगवान ने ये जीवन दिया है, कितने साल के लिए दिया है पता नहीं। उसको तो 5 साल के लिए मिला था, हमारा 5 सेकंड के लिए भी कुछ भरोसा नहीं। हम लोग सुनते हैं ना कथा में, केवल परीक्षित महाराज के लिए 7 दिन का समय है, उनकी गारंटी है, लेकिन हमारे लिए कोई गारंटी नहीं है। अभी देखते हैं बातचीत करते करते किसी को भी हार्ट अटैक पड़ता है और राम नाम सत्य हो गया। लेकिन भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया है, और बाकी लोग क्या करते हैं 5 साल तक वो मौज, जैसे बताया वो राजा पहले वाले क्या करते थे, खूब मौज मस्ती करते थे। 5 साल के लिए खूब मौज मस्ती करेंगे, लेकिन 5 साल के बाद क्या होगा उसकी कोई चिंता ही नहीं है। इसी प्रकार से हम देखते हैं संसार के लोग खा रहे, पी रहे, मौज कर रहे, सब कुछ भोग में डूबे हुए हैं, लेकिन ये जीवन के बाद में क्या होने वाला है उसकी किसी को चिंता ही नहीं है। ये जीवन के बाद में क्या होता है, यमराज जी लेकर के जाते हैं। जामिल की कथा सुनी ना, भयंकर यमदूत लेने के लिए आते हैं, और यमदूत गले में फंदा डाल करके बैतरणी नदी, बड़ा भयंकर वर्णन है नरकों का, उसमें ऐसा एक रेगिस्तान होता है। अभी देखो कितना टेम्परेचर चल रहा है यहाँ, 40-45 डिग्री चल रहा है ना, बाहर निकल के देखो, आनंद आ रहा है ना। वहां पर वो जो रेगिस्तान होता है उसमें लेकर के जाते हैं, उसमें 12 सूर्य एक साथ तपते हैं, और इसमें रस्सी बांध करके यमदूत लेकर के जाते हैं और उसको पैदल चलाते हुए, सोचो बालू इतनी तपती है, जल रही बालू में उसको खींचते हुए, अभी वहां पर पानी भी नहीं मिलता है उसको, मूर्छित हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, फिर कोड़े लगाते हैं, कोड़े लगा करके फिर लेकर के जाते हैं। इस प्रकार से इतनी भयंकर यातना होती, बैतरणी नदी पड़ती, वहां पर ऐसे मारपीट करते हुए ले जाते हैं। वहां पर उनको जो हिंसक जीव है उसमें नोच नोच के खाते हैं, रक्त पीव, ऐसे उस नदी होती है, ऐसे करके ले जाते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान मनुष्य है वो क्या करेगा, वो जो हमको जीवन मिला है उस जीवन में ही क्या कर लेगा, वो कि बढ़िया पहले से ही तैयारी कर लेगा कि मरने के बाद में हमको कोई समस्या ना हो। तैयारी क्या, ये भजन, समझ गए। इसीलिए हम लोग जो समय मिला है, जो भगवान ने जीवन दिया है, उस जीवन में ही आगे भविष्य के लिए तैयारी कर ले। क्योंकि जो भजन करता है, यमराज जी स्वयं कहते हैं, देखो जो भगवान का नाम नहीं करता है उस पापी को मेरे पास लेकर के आना है। इसीलिए सभी लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भगवान को प्रणाम नहीं करता है, जो भगवान को स्मरण नहीं करता है, उस पापी को खींच करके मेरे पास लेकर के आना। तो अभी जो दिखाई दे रहा है ना, हम लोग सोचते हैं यार ये तो बढ़िया भजन नहीं करता, खूब मजे में तो है, लेकिन कब तक है वो, ये विचार करना चाहिए। जब तक जीवन है तब तक ही मजे में है। उसके लिए जो उसने शराब पी रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, झूठ बोल रहा है, उन सब का अकाउंट मेंटेन हो रहा है, और जब उसका जीवन खत्म हो जाएगा उसके बाद यमदूत आएंगे लेने के लिए, फिर उसका सारा मजा निकल जाएगा। लेकिन जो भक्त लोग होते हैं वो समझदार होते हैं, वो ये राजा की तरह होते हैं। उसने, इस राजा ने 5 साल तक भोग विलास नहीं किया, क्या किया, 5 साल के बाद के लिए तैयारी शुरू कर दी। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग ये जीवन के बाद की तैयारी शुरू कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। और इस जीवन में अगर भजन करेंगे तो फिर क्या होगा, अजामिल की तरह वैकुंठ से विमान आएगा, उसमें आराम से चढ़ करके जाएंगे। ये स्वर्ग और नरक सब कुछ छोड़ करके भगवान के धाम को चले जाएंगे, और वहां जा करके फिर कभी भी लौटना नहीं पड़ेगा।
इसलिए अपने ऊपर ये सब विश्वास होना चाहिए कि हम लोग जो भजन कर रहे हैं, बहुत सारे संसार के लोग होते हैं ना, कहते हैं अरे जीवन तो खाने पीने मौज करने के लिए। अभी हम जम्मू गए थे, एक छोटी बच्ची 12 साल की, कितना बढ़िया बात उसने बोली, हम सोच नहीं सकते, तो बड़े बड़े लोग भी जवाब नहीं दे सकते। उसके स्कूल में मैडम बोली, अरे ये तुम्हारा कोई भजन करने का टाइम है, अरे खाओ पियो ऐश करो। तो उसने बोला, हाँ मैम आप ठीक बोल रही हैं, अभी खाओ पियो ये तो ठीक है, लेकिन ऐश करो बाद में तुमको ऐश ही बनना है। ऐश मतलब होता है राख, समझ गए? इंग्लिश में ऐश मतलब होता है राख, मतलब जल जाओगे उसके बाद राख ही बनोगे। उसके बाद उसकी मैडम ने कहा कि अरे तुम ये बच्चों को भी बिगाड़ रही हो, तो उनको भी कथा सुना दी उसने, तो तुम क्या कहते हैं ये सब बातें मत बोला करो। तो बच्ची बोली, मैडम आपने तो अपना जीवन बेकार कर ही लिया, मेरा क्यों बर्बाद कर रही हो? छोटी 11-12 साल की बच्ची है, ऐसा बोला उसने। तो इस प्रकार से हम लोगों को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हम लोग भजन कर रहे हैं, क्योंकि इस जीवन के बाद में फिर हमको कष्ट ना हो। नहीं तो हमको भी सीधे जंगल में, जो यातना अभी बताया, जंगल में तो शेर चीता भालू कुछ भी नहीं है। जो नरकों में यातना दी जाती है ना, वो नरकों में यातना दी जाती है, शेर तो एक बार खा गया खत्म, कष्ट खत्म, मर गए खत्म। लेकिन जो नरक में जो यातना दी जाती है उसमें मरता नहीं आदमी, उसमें एक यातना शरीर दिया जाता है। वो यातना शरीर में ऐसा है कि उसको काटेंगे तो काटने का दर्द होगा लेकिन मरेगा नहीं। उसको नोच नोच करके खाएंगे कीड़े लेकिन वो मरेगा नहीं। उसको दर्द पूरा होगा, कष्ट पूरा होगा। उसमें कुकर में उबाल करके पूरा उसको सूप बनाया जाएगा, लेकिन उसको दर्द होगा लेकिन मरेगा नहीं। तो इस प्रकार से जो यातना शरीर मिलता है ये हमको ना मिले और इसके बाद में हमको नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए हम लोग भजन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए सभी लोगों को भजन करना चाहिए। जो भगवान ने समय दिया इतना अनमोल, उसको व्यर्थ में टाइम वेस्ट मत करें। घर में क्या होता है, इधर उधर की बात करते रहते हैं। हमने देखा कितना कथा में भी बैठ करके इधर उधर की बात है। इधर उधर की बात करने से क्या हो जाएगा, अभी तो ये टाइम बर्बाद कर रहे, फिर नरक में जाना पड़ेगा, तो फिर वहाँ सारा ये सब हिसाब होगा। इसीलिए सब समय भजन करना चाहिए। भजन करते हुए अपने आगे भविष्य के लिए तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, सभी लोग बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर में मालिक यानी कौन है? घर का मालिक कौन है? आप ही हो?